सर्दियों की आमद आमद है और इस बदलते मौसम में शुरू हो जाते हैं बच्चों और बड़ों को नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बलगम और सीने की जकड़न। तो इन सब चीज़ों से किस तरीके से बचा जाए, वो भी हेल्दी तरीके से। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो आज हम बनाएंगे बग़ैर किसी केमिकल के, बग़ैर प्रिजर्वेटिव के हेल्दी तरीके से जोशानदा, जिसके रोज़ाना इस्तेमाल से पुरानी खांसी भी ऐसे ख़त्म हो जाएगी कि जैसे वो कभी थी ही नहीं। सीने की जकड़न हो, बलगम हो, मैदे की ख़राबी हो या फिर वज़न कम ना हो रहा हो, उन सब के लिए ये एक कावा बेहतरीन काम करता है। तो कैसे बनेगा, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी पसंद आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो इस रेसिपी के लिए ना हमें चाहिए होगी सौंफ। सौंफ आपको पता है सर्दी गर्मी दोनों में ही आपको फ़ायदा देती है और ये तकरीबन 40 ग्राम हमें चाहिए होगी। ये आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी से बचाती है, तो हम सौंफ का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा हमें दालचीनी स्टिक्स चाहिए होंगी, तकरीबन 4 से 5 हमने डंडियाँ ले लेनी हैं। ये दालचीनी स्टिक भी आपको बदलते मौसम में होने वाली बीमारियों से बचाती है, क्योंकि ये आपके इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है, जिसकी वजह से आप नज़ला, ज़ुकाम, खांसी जैसे मसले मसाइल से बचे रहते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए होंगे लौंग, तकरीबन 7 से 8 अदद हमें लौंग चाहिए होंगे। लौंग भी आपको पता है कि बदलते मौसम के साथ होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं उनसे आपको बचाता है, इम्यूनिटी सिस्टम को ये स्ट्रॉन्ग करता है। तो जो भी बीमारियां होती हैं बदलते मौसम के साथ, वो आप पर फ़ौरन अटैक नहीं करती हैं। लेकिन लौंग हमें ये इस तरह से दाने वाला चाहिए, खाली लौंग नहीं लेना है आपने, इसमें दाना मौजूद होना चाहिए, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा हमें चाहिए होगी हरी इलायची। ये एक तो इस कावे को मज़ेदार बनाएगी, इसके अलावा ये भी ढेर सारी बीमारियों का इलाज भी है, ख़ास तौर पे नज़ला, ज़ुकाम, खांसी के लिए। तो हम हरी इलायची का इस्तेमाल करेंगे। तकरीबन ये मेरे पास 15 ग्राम हरी इलायची है। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको किचन से बहुत आराम से मिल जाएंगी बग़ैर किसी परेशानी के। अब यहाँ पे मेरे पास ना कुछ छोटे छोटे से दाने हैं। ये क्या चीज़ है? बही फ्रूट के बारे में बहुत सारे लोग जानते होंगे, जिसको क्वीन फ्रूट भी कहा जाता है या फिर सफ़रजल भी कहा जाता है, जैसे जन्नत का फल कहते हैं। ये उसके बीज हैं। ये थोड़े से ना सेब के बीजों से मिलते जुलते हैं। जैसे बही फ्रूट, सफ़रजल के फ्रूट में ढेर सारे फ़ायदे हैं, इसी तरीके से इसके बीज में भी अल्लाह ने बहुत सारी बीमारियों का इलाज रखा है। तो ये ना तकरीबन 1 टेबल स्पून चाहिए होंगे। ये आपको पंसार की दुकान पे बहुत आराम से मिल जाएंगे। ये नज़ला, ज़ुकाम, गला ख़राब और गला ख़राब होने की वजह से जो आवाज़ बैठ जाती है उसके लिए बेहतरीन है। इसके अलावा पुरानी से पुरानी खांसी के लिए ये बीज बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहते हैं। तो 1 टेबल स्पून ये हमें चाहिए होंगे। अच्छा, साथ साथ मैंने स्क्रीन पे नाम भी लिख दिए हैं ताकि आपको परेशानी ना हो कि मैं क्या चीज़ यूज़ कर रही हूँ। इसके अलावा हमें चाहिए होगी 40 ग्राम मुलट्ठी। ये भी आपको पंसार की दुकान से बहुत आराम से मिल जाएगी। मुलट्ठी क्या चीज़ है? ये बेलदार पौधे की जड़ है और इसका टेस्ट थोड़ा सा जो है वो मीठा होता है। ये जो सीने में बलगम जमा हो जाता है उसके लिए ये बहुत बेहतरीन चीज़ है, और बलगम होने की जो वजूहात है ना, जिसकी वजह से बलगम होता है, ये उसको भी ख़त्म करती है। इस डंडी का छोटा सा टुकड़ा लेकर अगर आप इसको चूसते रहे ना, तो ये खांसी, दमे की बीमारी, इसके अलावा प्यास की शिद्दत को ये कम करती है। कहते हैं कि इस जड़ी बूटी का छोटा सा टुकड़ा लेकर अगर एक इंसान चूसता रहे तो वो 12 दिन तक बग़ैर पानी के ज़िंदा रह सकता है। तो सोचें ये कितनी फ़ायदेमंद चीज़ है। इसके अलावा ये गले की ख़राश के लिए बेहतरीन है। इसका जोशानदा बना के पीने से फेफड़ों की जो नालियां हैं वो साफ़ होती हैं, हाथ पैरों की जलन ख़त्म होती है, और नज़ले ज़ुकाम के लिए ये बहुत बेहतरीन चीज़ है और सस्ती चीज़ है। ये आपको आराम से पंसार की दुकान से मिल जाएगी बग़ैर किसी परेशानी के। इसके अलावा जोशानदा बनाने के लिए जो चीज़ चाहिए होगी, 40 ग्राम ही हमें चाहिए होगी सपस्ता। अगर मैं लफ्ज़ गलत बोल रही हूँ तो मैंने स्क्रीन पे भी लिख दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो और जब आप लेने जाएं तो आपको आसानी से ये चीज़ मिल जाए। अच्छा, इसको लसूड़ा भी कहा जाता है। इसमें हल्की सी चिपक मौजूद होती है और ये थोड़ा सा नुकीला होता है। इसको भी जो है वो यूनानी बहुत सारी अपनी अद्वियात में यूज़ करते हैं, बहुत सारी बीमारियों के लिए बहुत बेहतरीन है, ख़ासकर नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बलगम, सीने को साफ़ करती है। ये गले की ख़राश और जो ज़ुकाम हो जाता है ना, जिन लोगों का बलगम अंदर ही अंदर गिरता रहता है,
उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। तो इस वजह से हम इसको इस कावे में शामिल करेंगे। अगर आप पंसार की दुकान पे या फिर हकीम की दुकान पे जाएँ ना, तो इसका सिरप भी मिलता है, वो भी बेहतरीन चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें हमें चाहिए होंगी। इनको हम डालेंगे पैन में और आंच को बिल्कुल हल्का रखना है, आंच को तेज़ नहीं रखना है, हल्की आंच पे बस 1 से 2 सेकंड के लिए हम ड्राई रोस्ट करेंगे। जब आपको इन चीज़ों की खुशबू आना स्टार्ट हो जाए ना, तो आपने चूल्हा बंद कर देना। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, कलर नहीं देना, जलाना नहीं है, बस हल्का सा हम भूनेंगे ताकि हम इसको लंबे टाइम के लिए स्टोर कर सकें। अब देखिए हल्की सी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है ना, फ़ौरन से चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। बस इसको चूल्हे से हटा देंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे। अब इसमें जो हमने मुलट्ठी डाली है ना, ये बहुत सख्त डंडी है, इसको हम ग्राइंडर में नहीं पीस सकते, ग्राइंडर हमारा टूट जाएगा। तो इनको मैं अलग कर लूँगी और इसको हम साइड पे रखते हैं मुलट्ठी को। जो बाकी की चीज़ें हैं इसको हम ग्राइंडर में डाल के मोटा मोटा पीस लेंगे। आप चाहें पाउडर बना सकते हैं, लेकिन मैं मोटा मोटा पीसूँगी ताकि आपको फ़ायदा भरपूर मिल सके। तो यहाँ पे देखें, ये इस तरीके से हमने इसको पीस लेना है, दरदरा सा। सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, तो बस हल्का सा मैंने क्रश किया है। और ये जो मुलट्ठी है ना, इसको आप किसी भी हवन दस्ते में अगर चाहें तो पाउडर बना सकते हैं, तो इसका पाउडर बना लें, नहीं तो इसको इस तरीके से तोड़ लें। ये बहुत सख्त होती है, इसको तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप थोड़ा सा इसको क्रश कर लेंगे तो थोड़ी सी आसानी हो जाएगी यूज़ करने में। तो मैंने भी इसको इस तरीके से तोड़ लिया है। इसके अलावा 40 ग्राम ये मेरे पास अनाब, इसको अनाब कहते हैं, और ये दिखने में बिल्कुल सूखी लाल मिर्चों की तरह है, लेकिन ये हर तरह की एलर्जी, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, सीने की जकड़न के लिए मुफीद है। इसके अलावा ये मोटापे को ख़त्म करता है, इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये हम साबित डालेंगे क्योंकि इसके अंदर हल्की सी चिपक होती है ना, आप चाहें तो कूट के डाल सकते हैं, लेकिन मैं साबित डालूंगी ताकि चिपचिपाहट ना हो। इसके अलावा ये कुछ पत्ते आपको नज़र आ रहे होंगे सूखे सूखे, ये क्या चीज़ है? इसको कहते हैं बनफ्शा के पत्ते। एक तो बनफ्शा का फूल भी होता है, गुले बनफ्शा कहते हैं, ये बनफ्शा के पत्ते हैं। और ये अगर आपको मिल जाए तो ठीक है, अगर ना मिले तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसके भी काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। अक्सर लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म की एलर्जी होती है, ये हर किस्म की एलर्जी का खात्मा करती है, चाहे वो स्किन की हो या फिर जिन लोगों को धूल, मिट्टी, खुशबू, बदबू से एलर्जी है, एकदम से छींकें आती हैं, नाक बहना शुरू हो जाती है, उसके लिए ये बेहतरीन है। तो तकरीबन ये 15 ग्राम हमें चाहिए होगी, मिल जाए तो ले लीजिएगा, नहीं तो स्किप कर दीजिएगा। इसके अलावा अदरक का पाउडर, सूखे अदरक का पाउडर हमें चाहिए होगा, तकरीबन 1 टेबल स्पून मैं भर के ले रही हूँ, क्योंकि बदलते मौसम के साथ जो नज़ला ज़ुकाम खांसी हो जाता है ना, उसके लिए अदरक बहुत बेहतरीन चीज़ है। तो हम अदरक का पाउडर डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के और इसको करेंगे मिक्स। अच्छा, यहाँ पे जो चीज़ें हमने इस्तेमाल की हैं ये बहुत आसानी से आपको पंसार की दुकान पे और बहुत सस्ते दामों मिल जाएगी। 250 से 300 रुपये का खर्चा है और आपका ये ढेर सारा जोशानदा तैयार हो जाएगा, वो भी बगैर प्रिजर्वेटिव के, बगैर किसी केमिकल के, और बाजार से कई गुना बेहतर ये है। आप इस्तेमाल करेंगे, आपको खुद फ़ायदा महसूस होगा और मुझे दुआएं देंगे। इस्तेमाल का क्या तरीका है? यहाँ पे मैं 2 कप चाय बना रही हूँ तो ½ टेबल स्पून ले रही हूँ। अगर आप 1 कप चाय का कावा बनाते हैं तो फिर आपने 1 टीस्पून ये सारी चीज़ें लेनी हैं। तो यहाँ पे मैंने ½ टेबल स्पून ये पाउडर लिया है। और अब हम क्या करेंगे, पैन लेंगे, 2 कप चाय का कावा बना रही हूँ तो मैं इसमें 3 कप पानी का डालूंगी, ये तीसरा कप जाएगा पानी का। और फिर ये जो पाउडर है, ये जो हमारे पास जोशानदा हमने तैयार किया है, ये हम इसमें डाल देंगे और आंच को मीडियम करेंगे। अब इसको मीठा करने के लिए ना मैं इसमें गुड़ डालूंगी, क्योंकि सर्दियों में गुड़ का इस्तेमाल बेहतरीन रहता है, ये भी नज़ला ज़ुकाम खांसी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। गुड़ ना हो तो आप मिश्री डाल सकते हैं, लेकिन चीनी का इस्तेमाल आपने नहीं करना है अगर आपने इस कावे का फ़ायदा उठाना है भरपूर। तो अब देखिए इसमें जोश आ चुका है, इसको आपने इतना पकाना है कि हमने 3 कप पानी डाला है तो 2 कप पानी रह जाए, आपने इस कावे को इतना पकाना है। शुगर पेशेंट इसमें किसी किस्म का मीठा ना डालें, चाहे तो शायद डाल सकते हैं या फिर उसको भी स्किप कर दें। लेमन जूस डालें, आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब देखें ये कावा 2 कप रह गया है, बस हमने इसको इतना ही पकाना था और अब हम यहाँ पे चूल्हा बंद कर देंगे। इसके बाद हमने इसको छान लेना है और ये हमारा जोशानदा तैयार हो जाएगा। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए ये बेहतरीन चीज़ है। इसमें हमने ऐसी कोई चीज़ नहीं डाली जो आपको साइड इफ़ेक्ट दे, आपको हर तरह से वो सारी चीज़ें फ़ायदा देने वाली हैं। दूसरा तरीका ये है कि बहुत सारे लोग चाय के शौकीन होते हैं, कावा नहीं पीते, तो आपने पहले कावा तैयार कर लेना है जैसे हमने किया था, और जब कावा तैयार हो जाए
तो उसके बाद आपने इसमें चाय की पत्ती डालनी है और इसको जोश दे देना है। कावा बनाने का वही तरीका, 2 कप पानी का डालना है, इतना पकाना है कि वो 1 कप रह जाए और उसके बाद चाय की पत्ती डालें। चाय की पत्ती को भी बस एक जोश दे देना है और उसके बाद जो है आपने दूध डाल देना है और दूध डालने के बाद भी इसको 1 से 2 जोश दे दें और ये आपकी दूध वाली चाय तैयार हो जाएगी। वैसे तो जिनको रेशा है सीने में और सर में बलगम जमा रहता है तो वो दूध वाली चाय ना पिएं, क्योंकि दूध वाली चाय आपको ज़्यादा बलगम देती है। तो आप सिर्फ कावे का यूज़ करें, फिर दूध वाली चाय आप ना पिएं। ये जोशांदा आप दिन में 2 से 3 दफ़ा ले सकते हैं, सुबह में लें, दोपहर में, रात में आप आराम से ले सकते हैं। छोटे बच्चे ले सकते हैं, लेकिन 5 साल से कम उम्र के बच्चे ये नहीं ले सकते। 5 साल से बड़े जो बच्चे हैं उनको आप ये कावा यूज़ करा सकते हैं। ये कावा इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, वज़न कम करता है, हाजमा दुरुस्त करता है और बहुत सारी बीमारियों का बेहतरीन इलाज है। इसको आज ही बनाएं, इस्तेमाल करें और मुझे अपनी दुआ